नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आप देख रहे हैं खबर अब तक। आज देखिए, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और सांसद कनिमोझी राहुल गांधी की यात्रा में हुए शामिल। वहीं अब पीएम तय करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, वहां एलओपी की नहीं सुनी जाती, कहा राहुल गांधी ने और आरोप लगाया। यूएस टैरिफ पर पीएमओ में हुआ अहम बैठक, अमित शाह और पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। वहीं अगली खबर वैष्णो देवी की, जहां वैष्णो देवी ट्रैक पर हुई लैंडस्लाइड, अर्धकुंवारी के पास कई लोगों के घायल होने की है आशंका और रोका गया वैष्णो देवी यात्रा को। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नवनिर्मित पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। अगली खबर दिल्ली एनसीआर से, हरियाणा और राजस्थान में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। गिरिराज सिंह ने राहुल तेजस्वी के बिहार दौरे पर साधा निशाना, कहा झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, 10 से ज्यादा घर हुए तबाह। मेक इन इंडिया में मेक फॉर द वर्ल्ड की शुरुआत हुई। मारुति सुजुकी की ईवी यूनिट के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। बाढ़ के कारण शिरोमणि अकाली दल ने 31 अगस्त को मेगा फतेह रैली स्थापित की। अस्पताल निर्माण घोटाले में सौरभ भारद्वाज के आवास पर ईडी ने मारा छापा, 13 ठिकानों पर की गई छापेमारी। अगली खबर, बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका, बाहुबली दी एपिक का धांसू टीजर हुआ रिलीज। राजस्थान में गधों को खिलाया जा रहा है गुलाब जामुन, वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल। जीतू पटवारी बोले एमपी की महिलाएं पीती हैं सबसे ज्यादा शराब। सीएम यादव ने कहा यह बहनों का है अपमान। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार से जुड़ी 100 खबरें खबर अब तक। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही मच गई। अचानक आए सैलाब में 10 से अधिक घर बर्बाद हो गए। इलाके में राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोडा में चिनाब नदी बेहद खतरनाक स्तर पर बह रही है। बांधों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए बघलियार पावर प्रोजेक्ट और सलाल प्रोजेक्ट के गेट खोले जा सकते हैं। बिहार की सड़कों पर वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का साथ देने मंगलवार को बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी पहुंची। इस दौरान प्रियंका और राहुल को देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को सुपौल पहुंची। इस यात्रा में प्रियंका के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। इंडिया अलायंस की इस पहल का मकसद मतदाताओं के अधिकार और वोट चोरी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाना है। मंगलवार को यात्रा सुपौल से शुरू होकर मधुबनी जिले के फुलपरास, झंझारपुर और सकरी बाजार तक तय किया गया है। यात्रा के दौरान लंच ब्रेक फुलपरास में रखा गया। इसके बाद शाम को सकरी बाजार, मधुबनी में एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां इंडिया अलायंस के नेता लोगों को संबोधित करेंगे। देश में जीएसटी के स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आने वाला है। पीएम मोदी ने खुद जीएसटी के स्ट्रक्चर में बदलाव का वादा किया था और होने वाले बदलाव को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स बताया था। इस नई व्यवस्था के तहत जीएसटी के स्लैब में बदलाव कर 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म करने और सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब रखने का प्रस्ताव दिया गया। संभावना जताई जा रही है कि अब तक जो चीजें 12% के जीएसटी दायरे में आती थी, उन्हें 5% के दायरे में लाया जाएगा और जो चीजें अब तक 28 के दायरे में आती हैं, उन्हें 18 के दायरे में लाया जा सकता है। लेकिन ठहर जाइए, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि जीएसटी में 40% का नया टैक्स स्लैब भी जोड़ा जा सकता है, जिसके दायरे में सिन प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी है। इन सिन प्रोडक्ट्स में पान मसाला, तंबाकू के साथ साथ कई तरह की लग्जरी भी लाई जा सकती है। जीएसटी स्लैब का ये नया सिस्टम दिवाली से लागू किया जाएगा। वडोदरा शहर में गणेश प्रतिमाओं की आगमन यात्राएं जोरों पर है, लेकिन इसी बीच पानी गेट क्षेत्र से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सामाजिक तत्वों ने आगमन यात्रा के दौरान श्री जी की प्रतिमा पर अंडे फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। गणेश चतुर्थी की स्थापना में अब केवल एक दिन बाकी है और शहर भर में अलग अलग गणेश पंडालों द्वारा आगमन यात्राएं निकाली जा रही है। सोमवार देर रात लगभग 3 बजे मकरपुरा स्थित निर्मल पार्क युवक मंडल की आगमन यात्रा पानी गेट क्षेत्र से गुजर रही थी। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने यात्रा में शामिल श्री जी की प्रतिमा पर अंडे फेंके। घटना के बाद गणेश मंडलों में आक्रोश फैल गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और नगर निगम पार्षद मौके पर पहुंचे और हालात बिगड़ने से पहले ही जरूरी कार्रवाई परिस्थिति पर काबू पा लिया गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के जबलपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। डुमना से भाजपा कार्यालय तक लगे स्वागत मंचों से हुई पुष्प वर्षा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर पूरे मार्ग में स्वागत मंचों से कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। यात्रा मार्ग में कैंट विधानसभा, पश्चिम विधानसभा और उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत मंच लगाए। पश्चिम विधानसभा में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के आह्वान पर कटंगा तिराहा से आदि शंकराचार्य चौक तक 18 मंच लगाकर पुष्प वर्षा की। इसकी तरह कैंट विधानसभा अंतर्गत मार्ग में विधायक अशोक
रोहाणी के आह्वान पर एवं उत्तर विधानसभा में विधायक अभिलेष पांडे के आह्वान पर उत्तर विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने मंच लगाकर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। डुमना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह आदि लोग पहुंचे और उन्होंने स्वागत कर अगवानी की। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के जबलपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। डुमना से भाजपा कार्यालय तक लगे स्वागत मंचों से हुई पुष्प वर्षा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर पूरे मार्ग में स्वागत मंचों से कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। यात्रा मार्ग में कैंट विधानसभा, पश्चिम विधानसभा और उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत मंच लगाए। पश्चिम विधानसभा में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के आह्वान पर कटंगा तिराहा से आदि शंकराचार्य चौक तक 18 मंच लगाकर पुष्प वर्षा की। इसकी तरह कैंट विधानसभा अंतर्गत मार्ग में विधायक अशोक रोहाणी के आह्वान पर एवं उत्तर विधानसभा में विधायक अभिलेष पांडे के आह्वान पर उत्तर विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने मंच लगाकर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। डुमना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह आदि लोग पहुंचे और उन्होंने स्वागत कर अगवानी की। पौराणिक और हिस्टोरिकल सिटी आगरा में स्थित करीब 900 साल पुराना राजेश्वर महादेव टेम्पल श्रद्धा और विश्वास का एक अद्भुत केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। इस मंदिर की स्टोरी भी उतनी ही अद्भुत है। राजस्थान के एक साहूकार नर्मदा रिवर से शिवलिंगा लेकर लौट रहे थे, लेकिन जिस स्थान पर आज मंदिर है वहां उनकी बैलगाड़ी रुक गई और शिवलिंग स्वयं वहीं स्थापित हो गया। यह वही स्थान है जहां आज राजेश्वर महादेव टेम्पल स्थित है, जो ताजमहल से भी पुराना माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के हंसलपुर में से भारत में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों BEP ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। इस वाहनों का निर्यात यूरोप और जापान जैसे प्रमुख बाजारों से 100 से ज्यादा देशों में किया जाएगा। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर के प्लांट में प्रदर्शनी का दौरा किया। स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने हंसलपुर स्थित TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी शुभारंभ किया। यह प्लांट तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का एक संयुक्त उद्यम है जो घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा। अब 80% से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यह हरित ऊर्जा प्लांट भारत के हरित विनिर्माण को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज का दिन भारत की आत्मनिर्भरता की खोज और हरित गतिशीलता के केंद्र के रूप में उसके उभरने का एक विशेष दिन है। उन्होंने आगे कहा कि यह पहल भारत के बैटरी इकोसिस्टम को तेजी से बढ़ावा देगी। सहारनपुर के लिए गर्व और गौरव की बात है कि यहाँ के एक 9 वर्षीय बालक ने अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व में शहर का नाम रोशन किया है। मास्टर अंश पेगवाल, जो कक्षा 4वीं के छात्र हैं, उन्हें इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर एक अद्भुत मिसाल पेश की है। अंश का जन्म 24 दिसंबर 2015 को हुआ था और मात्र 9 साल 7 महीने की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया जो असाधारण क्षमता वाले ही कर पाते हैं। अंश ID अबाकस एकेडमी पुराना आवास विकास दिल्ली रोड सहारनपुर के होनहार छात्र हैं और PSM एकेडमी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें राजस्थान के जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेकर आंखों पर पट्टी बांधकर रंग, नंबर और कार्ड्स की पहचान करने जैसी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, वे किताबें बिना किसी दृश्य संकेत के पढ़ने में भी सक्षम है, जो उनकी गहन एकाग्रता, असाधारण स्मरण शक्ति और मानसिक क्षमता को दर्शाता है। विशाखापट्टनम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पहलगाम में मासूम लोगों पर हमला हुआ, हमला हमारे लिए चैलेंज था। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों का किया खात्मा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले का हमने दिया करारा जवाब, धन पूछकर मारने वाले आतंकियों के ठिकाने को नष्ट किया। भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत INS उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में किया गया शामिल। MP के महू में रणसंवाद में CDS जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, बोले भारत शांति प्रिय देश, लेकिन कोई गलतफहमी में ना पड़े। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक ही दिन में 26 लोगों की गिरफ्तारी, 2 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ा, 5 लोगों की मौत, 14 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर में कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, पत्थर और मलबा गिरने से ट्रैफिक ठप। जम्मू में निकी तवी से सटे निचले इलाकों में लोगों को चेतावनी, बढ़ सकता है जलस्तर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही, 10 से ज्यादा घरों को नुकसान, इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलिहार डैम के 3 गेट खोले गए हैं, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील।
जम्मू में लद्दाख गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने सैंडबैग भरकर बनाई सुरक्षा दीवार, हॉस्टल के अंदर पानी घुसने से रोकने की कोशिश। लद्दाख में मौसम की पहली बर्फबारी की दस्तक, पहाड़ियों पर 2 इंच मोटी बर्फ चढ़ी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तबाही हुई, कई घर बह गए हैं, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। मनाली में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का उफान देखने के लिए मिला, सड़क के ऊपर आया नदी का पानी में फंसे एक शख्स का क्रेन से रेस्क्यू किया गया है। मनाली का ग्रीन टेक्स बैरियर और वोल्वो बस अड्डा भी डूबा है। ब्यास नदी के किनारे घर और होटल्स को खाली करवाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर पहुंचे, ओल्ड मनाली में पानी की तेज धार में बह गए कई घर। मनाली में ब्यास नदी ने मचाई तबाही, पानी की तेज धार में सड़क टूटने से बह गई घर। ब्यास नदी का पानी सड़क पर आने से कुल्लू मनाली राजमार्ग कई जगह से बहा, कुल्लू से मनाली से लेह का रास्ता भी बंद हुआ। मनाली के बावंग में मशहूर शेरे पंजाब रेस्टोरेंट भी बाढ़ में बह गया है। रेस्टोरेंट के पास की 4 दुकानें भी बही। ओल्ड मनाली में भी एक घर और दुकान पानी में समाया। लाहौल स्पीति में डिम्पुक नाले पर यातायात ठप, अचानक आई बाढ़ के कारण नाले में उफान। चंबा में फिलहाल रोकी गई मणिमहेश यात्रा, भारी बारिश और भूस्खलन के चलते यात्रा रुकी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 5 से 7 दिनों तक भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पठानकोट में चकी नदी पर नया पुल भी आवाजाही के लिए बंद, मिट्टी दरकने की वजह से नींव पर असर पड़ा। चकी नदी पर बना पुराना पुल सोमवार को ध्वस्त हो गया था। नदी में काफी ज्यादा पानी आने से ढह गया था पुल। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ का कहर, व्यास नदी के उफान से कई इलाके डूबे, नाव के जरिए रेस्क्यू जारी। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, सभी घाट जलमग्न हुए, मंदिर भी टूटे। यूपी के चंदौली में चंद्रप्रभा नदी में आई बाढ़ के चलते आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, ड्रोन विजुअल्स में दिखा तूफान। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश से बिगड़े हालात। पिंडवाड़ा में झांकर नले में कार बह गई है, कार में फंसे लोगों को क्रेन की मदद से बचाया गया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, हंसलपुर में मारुति सुजुकी की पहली ईवी कार को हरी झंडी दिखाई। 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी ईवी तारा कार, इसमें यूरोप और जापान जैसे विकसित बाजार। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मजबूती। मारुति सुजुकी प्लांट की नई ईवी यूनिट की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी बोले कि ये मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ बड़ी छलांग। पीएम मोदी बोले कि आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों को निर्यात किए जाएंगे। विदेशी कंपनियों का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। पीएम मोदी बोले कि आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रॉल मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो रही है। ये दिन भारत और जापान की दोस्ती को भी नया आयाम दे रहा है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियां भी गिनवाई है। कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 200% बढ़ोतरी हुई है। सेमीकंडक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया। मधुबनी में बोले बीजेपी ने गुजरात से वोट चोरी की शुरुआत की। राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, तथ्य के आधार पर करता हूँ बात। 2014 से बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की वोट चोरी। वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का अमित शाह पर अटैक। कहा कि उन्हें कैसे पता कि बीजेपी 40-50 साल तक सत्ता में रहेगी, ये बड़ा अजीब बयान है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी भी बिहार पहुंचे, राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जनता से पूछे 5 सवाल। वोटर लिस्ट की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं, विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटने चाहिए या नहीं। आयोग ने पूछा है कि मरे लोगों के नाम लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं, पलायन कर गए लोगों का नाम लिस्ट से हटाना चाहिए या नहीं। तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बोले एनडीए यानी कि नहीं देंगे अधिकार, ये लोग जनता के अधिकार छीनना चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की कोशिश में बीजेपी। 130वें संशोधन विधेयक पर बोले तेजस्वी यादव, इस देश में तानाशाही चरम पर है, विधेयक लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया। मतदाता अधिकार यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बोले कि ये अधिकार छीनने वाले लोग ये परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का कर्नाटक सीएम रेवंत रेड्डी को लेकर बड़ा बयान, का इन्हें कौन पूछता है, ये बिहार के लोगों को गाली देने वाले लोग। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज, कहा कि बिहार को गाली देने वालों को मंच पर लेकर घूम रही है उनकी मानसिकता। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का छापा, दिल्ली हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई। 13 जगहों पर ईडी की रेड, घोटाला करीब 5,590 करोड़ का। 24 प्रोजेक्ट्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप। अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज के घर ईडी रेड को एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। एक्सपोस्ट पर लिखा, मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, ये कभी नहीं होगा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर संजय सिंह बोले कि सौरभ के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है, झूठे मामले दर्ज कर जेल में डालना चाहती है मोदी सरकार। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया बोले कि प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की रेड पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले कि ईडी की कार्रवाई का स्वागत। अस्पताल निर्माण के नाम पर इन्होंने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे, एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया स्वागत। बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जराय, इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक, निश्चित तौर से हमारी जीत होगी। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन।
एकनाथ शिंदे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, मेरे और शिंदे जी के बीच में सब कुछ ठीक है, कोई कितना भी विवाद पैदा करने की कोशिश करे तब भी कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं। हरियाणा सीएम राज सिंह सैनी साइकिल से विधानसभा पहुंचे, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश दिया। जिले में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत, सीएम स्टालिन ने किया शुभारंभ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। बिहार के सहरसा में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित स्कॉर्पियो घर में घुसी, पति पत्नी की मौत, नशे में धुतता कार चालक। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा, राही चौक पर आगजनी और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मुख्य आरोपी राजेश के साथ ही तहसीन को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। बेंगलुरु में एक प्राइवेट कर्मचारी के भगवा शॉल ओढ़ने पर बिफरे कुछ मुस्लिम युवक, शर्ट फाड़ करके पिटाई। वीडियो वायरल होने पर तीनों आरोपी अरेस्ट किए गए। मदर टेरेसा की 115वीं जयंती आज कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में की गई सामूहिक प्रार्थना। हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में देखा गया जंगली हाथियों का झुंड, स्थानीय लोगों में दहशत। लखनऊ में अलीगंज स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचे सुभांशु शुक्ला, बोले कि यही क्लासरूम है जहां मैंने पढ़ाई की, वापस आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरतालिका तीज के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन कर श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में सुबह की आरती, उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी में गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियों को फाइनल टच दिया जा रहा है, कल से शुरू हो रहा है गणेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत पर टैरिफ अटैक, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने को मंजूरी दी। रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाकर 25% पेनल्टी लगाई, टैरिफ के चलते अमेरिका में भारतीय सामान होंगे महंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का दावा, कहा मैंने भारत पाक के बीच परमाणु युद्ध रोका, वॉर में गिरे 7 लड़ाकू विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी, बोले मेरे पास ऐसे कार्ड जिन्हें खोल दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि अगर चीन या अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट की सप्लाई नहीं की तो उनके आयात पर भारी टैरिफ लगाएंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात। गिरावट के साथ बंद हो गए शेयर बाजार, सेंसेक्स 849 और निफ्टी 256 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे की गिरावट रुपए में दर्ज की गई है। $1 की कीमत 87 रुपए 69 पैसे। सोने की कीमतों में 339 रुपए का उछाल, 24 कैरेट सोने का रेट 1,0827 रुपए प्रति 10 ग्राम। 3 से 4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू करने पर हो सकता है फैसला। पेटीएम का बड़ा ऐलान, पेटीएम मनी में 300 करोड़ की नकदी डालेगी ब्रोकिंग कंपनी। आईपीओ के लिए नवंबर में ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करेगा ओयो, इशू की मदद से कंपनी वैल्यूएशन 70,000 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट। 29 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी A17 स्मार्टफोन, 18 से 23,000 रुपए के बीच हो सकती है कीमत। क्या आप अपना टीवी चैनल चलाते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर YouTube, Facebook, Instagram, X या कोई अन्य चैनल चला रहे हैं, मगर कंटेंट क्वालिटी लो है, प्रोफेशनल एंकर नहीं मिल पा रहे हैं, स्क्रिप्ट्स में एरर है, डिबेट शो नहीं कर पा रहे, रिपोर्टर लाइव ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पा रहा, अपने चैनल को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर या केबल नेटवर्क पर नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर वेबसाइट के लिए परेशान हैं, तो देशी टशन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क अब आपके लिए लाया है AI बेस्ड आधुनिक प्रोडक्शन हाउस, जहां पर इंडिया की टॉप एंकर्स करेंगी आपके चैनल के लिए एंकरिंग व डिबेट शो। हमारी डायनेमिक वीडियो एडिटिंग टीम आपके लिए तैयार करेंगे न्यूज बुलेटिन, स्पेशल स्टोरी, इंट्रो, एंडिंग, आपके चैनल की ब्रांडिंग, 3D लोगो, ब्रेकिंग, अन्य ग्राफिक्स, विज्ञापन व न्यूज़पेपर कंपोजिंग। इसके अलावा हम उपलब्ध करवाते हैं 4K स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जो आपके चैनल को 24 घंटे चलाने में आपकी हेल्प करती है तथा आपके चैनल को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे आपका चैनल DTH, OTT प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, टीवी व वेबसाइट पर चलने लगता है। हमारी प्रोफेशनल लाइव कैमरा टीम आपकी चुनावी रैली, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य किसी आयोजन को लाइव करने के साथ साथ बूस्ट भी करेगी। हमारी प्रोफेशनल आपकी साधारण सी कार को OB वैन में अपग्रेड करेंगे, जिससे आप किसी भी लाइव को आसानी से कंट्रोल रूम तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप हमसे आपके चैनल की माइक आईडी, गले के फीते, वायरल माइक, चैनल डायरी, शर्ट बैच व चैनल ब्रांडिंग से संबंधित अन्य सामान भी होलसेल रेट पर खरीद सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, हमारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अभी कॉल करें 7267800000 पर। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन आपको रखेंगे अपडेट। गली मोहल्ले, गांव या शहर की हो बात, देश दुनिया या राजनीतिक अपडेट, खेल कूद हो,
या सिने जगत की कोई भी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर से रखेंगे आपको अपडेट। हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। फर्रुखाबाद आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में परिवर्तन अभियान के अंतर्गत आज जनपद के आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 1 कुमार गौरव सिंह, क्षेत्र 2 राजेश कुमार चौबे में स्टाफ द्वारा रामलीला गड्ढा श्यामनगर में दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 80 किलोग्राम लहन नष्ट की गई। 75 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर कुल 3 अभियोग पंजीकृत किए गए। आबकारी दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। स्टॉक रजिस्टर, ऑनलाइन पेमेंट, सीसीटीवी कैमरा का परीक्षण किया गया। जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, परिवहन की रोकथाम हेतु परिवर्तन कार्य निरंतर जारी रहेगा। अपडेट इंडिया के लिए समी उल्लाह खान की रिपोर्ट।